आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं अपने रे ऑप्टिक्स के नए वीडियो लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में। लास्ट में अब देखे थे कि क्रोमेटिक एबरेशन हो क्या सकता है, तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं जो हम लोग कल मतलब पिछले क्लास में स्टडी किए थे। तो हेडिंग डालते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, अब सवाल उठता है ये क्रोमेटिक एबरेशन है क्या। तो हम बोले थे बाबू कि एक्चुअली आपको याद होगा कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, म्यू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो यहां से पता चलता है कि फोकल लेंथ म्यू के इन्वर्सली है। ठीक है, और हम एक फॉर्मूला पढ़े थे कि म्यू इक्वल्स होता है ए प्लस बी वाई लेमडा प्लस सी वाई लेमडा स्क्वायर, यानी म्यू इन्वर्सली है लेमडा के, है ना। यहां से क्या पता चला कि फोकल लेंथ डायरेक्टली हो जाता है वेवलेंथ के, यानी जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लेमडा आर बड़ा है लेमडा वी से, तो इसका मतलब एफ आर बड़ा होगा एफ वी से। बात समझ में आ रहा है। तो होगा क्या कि रेड कलर के लिए आपका क्या कहते हैं अलग फोकल लेंथ बनेगा, वायलेट के लिए अलग बनेगा, और इन सब के बीच में आपका बनेगा येलो के लिए। येलो लाइट का इसके बीच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मीन लाइट था, याद है ना। तो मीन लाइट ये था, यानी कहने का मीन फोकल लेंथ अगर जो बनेगा वो येलो लाइट के लिए बनेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इसको ऐसे रे डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। आपके लेंस पर जो लाइट इंसिडेंस होगी वो तो हमेशा वाइट ही रहेगा, जनरल जो आप वाइट लाइट आप पे इंसिडेंस करता है। तो एक फोकल लेंथ बनेगा किसका, वायलेट का। ये वायलेट का फोकल लेंथ बन गया हमारा, और एक फोकल लेंथ किसका मिलेगा हमको, रेड का। एक फोकल लेंथ किसका मिलेगा हमको, रेड का। और ये दोनों फोकल लेंथ बहुत ज्यादा दूर तो नहीं कर सकते, एकदम से आसपास होंगे। मतलब मान के चलो कुछ इस तरह से कि अगर एक फोकल लेंथ यहां है एफ वी, तो अगला यहां पे होगा आपका एफ आर, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इसके कारण क्या होगा कि आपके इमेज का कोई बाउंड्री नहीं मिलेगा, वो ब्लर टाइप लगेगा देखने में। तो आप इस चीज को कर क्या सकते हो, तो इस चीज को दूर किया जा सकता है, इस चीज को चेंज किया जा सकता है। पहले तो ये है हमारा क्रोमेटिक एबरेशन, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से सोचो, यहां पे अगर इस वाले लेंस की बात की जाए डाइवर्जिंग वाले की, तो इसमें भी आपका इधर आपका एफ वी बनेगा, और फिर एक और बनेगा आपका एफ आर। तो ये हो गया आपका एफ आर। तो यहां पे हुआ क्या, पहले वो समझते हैं। आपके सेम फोकल लेंथ का चेंजिंग आ रहा है। इसमें जितना ये आगे जा रहा है आपका फोकल लेंथ रेड वाले का, इसमें उतना ही पीछे आएगा अगर एक मेटेरियल हो तो, ठीक है ना। तो ये जितना आगे जा रहा है उतना ही ये पीछे आ रहा है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा फाइनली, कि इसके पॉजिटिव इंक्रीज को ये इसका निगेटिव इंक्रीज एक दूसरे को खत्म कर देगा। तो फाइनली जो है ये जो मेरा क्रोमेटिक एबरेशन क्या है वो खत्म हो चुका होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब इस लेंस को इस लेंस के साथ कंबाइंड कर दिया जाए। जब इस लेंस को इस लेंस के साथ कंबाइंड कर देंगे तभी आपका क्या कहते हैं क्रोमेटिक एबरेशन खत्म होगा, और उसे हम लोग कहते हैं ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो पहले इसको नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट करो। ये हो गया तुम लोग का नोट। देखो आगे पहले क्रोमेटिक एबरेशन का डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे।
ठीक है, द डिफेक्ट इन द लेंस ड्यू टू विच द फोकल लेंथ ऑफ द डिफरेंट कलर इज डिफरेंट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन। इस तरह याद होगा, इस तरह से एक स्फेरिकल एबरेशन भी आया था हमारा स्फेरिकल मिरर में, जिसको उसको पैराबोलिक बनाकर हम लोग दूर किए थे, याद आ रहा है ना। उसमें भी क्या था कि अलग अलग फोकल लेंथ मिल जा रहा था, तो उसको कहते कि ऑलमोस्ट वो पैराबोलिक रहता है, ताकि सारे के रिफ्लेक्शन क्या है एक पार्टिकुलर फोकस पे आए। तो वैसे ही यहाँ भी फोकल लेंथ डिफरेंट है, लेकिन इस बार यहाँ पे फोकल लेंथ डिफरेंट है किसके कारण, वो कलर के कारण, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं कितना डिफरेंट आता है और क्या इसका रिजल्ट आता है। एक काम करो, इसके बाद एक ये भी लिख लो, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी लिख ही लो। एक्रोमेटिक, एक्चुअली ये अलग नहीं है, इसके साथ ही है, ठीक है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या है वो देख लो। तो कहता है कि वैसा कॉम्बिनेशन जिसका यूज किया जाता है क्रोमेटिक एबरेशन को हटाने के लिए, ठीक है ना, जो डिफेक्ट है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। यानी कहता है दैट कॉम्बिनेशन विच इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रोमैटिक aberration in the lens is called achromatic combination। इसको हम लोग क्या कहते हैं, achromatic combination कहते हैं। ये क्लियर हो गया हमारा कि achromatic combination है क्या, और दूर कैसे करेंगे तो आपको समझ में आ ही रहा है कि इन दोनों को ही कंबाइन करना होगा। कैसे होगा इसका रिजल्ट वो निकालते हैं। तो देखो पहले इसको मिटा देंगे। तो हमने भी जस्ट बोला था कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फोकल लेंथ मिलता है। मान लो यहाँ सराउंडिंग में एयर है, ठीक है, इसका मतलब कि म्यू1 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए पहले हम एफ आर निकालते हैं। क्या हो जाएगा, म्यू आर, आर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई म्यू1 करते हैं, लेकिन उसका वैल्यू तो 1 है हमारे पास, -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इसका मान लो रेडियस R1 है और इसका मान लो रेडियस R2 है, ठीक है। तो 1 फिर एफ वी कितना हो जाएगा वायलेट वाले के लिए, तो म्यू वी -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। और वैसे ही अगर हम लोग येलो के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, म्यू वाई -1 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू वाई है क्या, तो म्यू वाई आपको याद होगा, इसको बोलते थे हम लोग, अगर आपको ऑलमोस्ट नहीं भी कुछ दिया हुआ हो तो आप इतना मान के चलो, ये इसका जनरल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है, यानी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं इसको आप। और एफ वाई क्या हो जाएगा, मीन फोकल लेंथ। लेकिन यहां डिफरेंस किसके किसके बीच में आ रहा है, आर और वायलेट के बीच में। यानी जैसे हम आपको बताए थे अभी जस्ट कि ऑलमोस्ट ये होगा कि वायलेट थोड़ा यहां है तो रेड इसके जस्ट पास होगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, वही देखना है। और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, वाई रहेगा, येलो दिख नहीं रहा होगा, ये वी मान लो यहाँ पे आर है और ये जो है वो वाई है, ठीक है, एकदम ऑलमोस्ट पास पास। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एफ वी और एफ आर लगभग बराबर है किसके, एफ वाई के। आगे इसको यूज करेंगे, एफ वी और एफ आर लगभग बराबर है किसके, एफ वाई के। ये जो कि आपका इसका अपना खुद का फोकल लेंथ हो जाएगा, जो इसका मीन फोकल लेंथ आने वाला है, यानी ओवरऑल एफ, ठीक है। अब देखो आते हैं इस पे, इस वाले रिजल्ट पे आते हैं। तो 1/FV माइनस 1/FR, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन, तो 1/R1 माइनस 1/R2, रिजल्ट हो जाएगा म्यू वी -1 माइनस म्यू आर +1, कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया 1/R1 माइनस 1/R2 म्यू वी माइनस म्यू आर। और ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा यहां पे एफ आर माइनस एफ वी डिवाइड बाई एफ वी इंटू एफ आर। और ये हो गया आपका वो डिफरेंस, है ना, ये हो गया आपका डिफरेंस किसका, किसके बीच का, वायलेट और रेड के बीच का।
यानी ये हो जाएगा, हम लिख देते हैं लेट एफ आर माइनस एफ वी, ये आपका चेंज इन फोकल लेंथ है। क्या है? चेंज इन फोकल लेंथ। तो डी एफ, और इन दोनों को तो हमने एफ मान लिया है, तो ये एफ स्क्वायर हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना, म्यू वी माइनस म्यू आर डी इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक और फॉर्मूला था अपना, आपको याद होगा। चलो एक काम करते हैं, देखो तो इतना को ऐसे लिख सकते हैं, यस म्यू आई माइनस 1 को इधर लाके, यानी 1/r1 माइनस 1/r2 को क्या लिख सकते हैं, 1/fy इंटू म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, देखो इसका काम क्या है, तो आ जाएगा रिजल्ट क्या, डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स म्यू वी माइनस म्यू आर, और इतना का वैल्यू ये इधर डिवाइड में आ रहा है, जो आ जाएगा एफ वाई इंटू म्यू वाई माइनस 1। और एफ वाई तो मेरा मीन फोकल लेंथ है, तो एफ वाई को हम लोग एफ कर लेंगे, तो रिजल्ट क्या आ गया, डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स 1/f। और इस कुछ रिजल्ट याद आ रहा है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 को क्या कहते थे, याद आया कुछ? जल्दी बोलो, सोचो जल्दी। इसको हम लोग कहते थे डिस्पर्सिव पावर, याद आ रहा है? इसको क्या कहते थे, डिस्पर्सिव पावर, जिसको ओमेगा से डिनोट करते थे। देखिए ये चीज लिखाया था आप लोग को कि म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू वाई माइनस 1 को हम लोग ओमेगा कहते हैं, यानी ये हो गया ओमेगा। तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा अपॉन एफ, ये रिजल्ट है, इसको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखो लेंस को कैसे कंबाइन किए हैं हम लोग, ये एक लेंस और इसको कंबाइन किए हैं हम लोग एक कनकेव के साथ। ठीक है, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। मान लो इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका फोकल लेंथ f2 है, तो रिजल्ट क्या होगा इसके कॉम्बिनेशन का, 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f, है ना। अब हमको करना क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए एक्रोमेटिक, जिसमें जो ये डिफरेंस है ये नहीं आना चाहिए फोकल लेंथ का। जैसे देखो जनरल केस में क्या हो रहा था कि रेड बन रहा, वायलेट बन रहा था, फिर उसके जस्ट बगल में रेड बन जा रहा था, बीच में वाई बन जा रहा था हमारा मीन। और अगर ये डिफरेंस ही 0 हो जाए तो ये तो इसका डिफेक्ट दूर हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये डी एफ क्या हो, 0, यानी दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमको डी एफ को 0 करना है कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए डी एफ का वैल्यू 0 करना है। तो सबसे पहले डी एफ का वैल्यू हमको फाइंड आउट तो करना होगा। डी एफ का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो डी एफ का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट करके। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1, हाँ याद होगा आप लोग पढ़े हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है, याद आ रहा है कुछ? तो क्या हो जाएगा ये, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर अपॉन f1 का होल स्क्वायर माइनस डी f2 अपॉन f2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा उसका df क्या होना चाहिए, 0। तो चलो 0 कर दो। तो लिखना होगा हमको इस चीज को, फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए डी एफ नियर क्या हो जाएगा, ये 0, पूरा 0 ही कर दो, नियर अबाउट क्या 0 ही होगा। तो ये रिजल्ट तो 0 हो गया। और अब देखो तुमने क्या निकाला था, डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा अपॉन एफ। तो डी एफ 1 अपॉन f1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा 1, यानी इसका ओमेगा 1 और इसका ओमेगा 2। तो ओमेगा 1 अपॉन f1 और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन f2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ से, 0 इक्वल्स माइनस ओमेगा 1 अपॉन f1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन f2। माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। तो रिजल्ट हो गया ओमेगा 2 अपॉन f2। नोट करो जल्दी से इसको।
हो गया नोट। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जितना भी हम लोग पढ़े हैं, याद होगा पिछले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे, मिरर का, लेंस का पढ़े थे ना, तो सबका क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये लेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसका R1 दिया हुआ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, R2 भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, म्यू दिया हुआ है तुम्हारा इसका 1.5, और इस तरफ से इसको हम लोग कर दिए हैं सिल्वर, ठीक है, और इधर का म्यू दिया हुआ है 1, और आपको फाइंड आउट करना है इसका फोकल लेंथ फाइनल कितना होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर है ना, और आपको क्या निकालना है, इसका फोकल लेंथ निकालना है। बनाओ जल्दी, सोचो, देखो कैसे करेंगे। हमने याद है एक फॉर्मूला लिखवाया था 1/f का, 1/fm माइनस 2/fl, याद आ रहा है कुछ ऐसे था ना रिजल्ट, -1/f प्लस 2/fl माइनस 1/fm, तो माइनस हटा दिया था हमने, वो रिजल्ट आ गया था हमारा। तो ये था मिरर का फोकल लेंथ, और ये है लेंस का फोकल लेंथ। तो लेंस का फोकल लेंथ तो दिया ही नहीं है हमको, तो पहले लेंस का फोकल लेंथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है ना। चलो निकालते हैं लेंस का फोकल लेंथ। तो 1/fl क्या होगा, म्यू -1 मतलब म्यू अपॉन म्यू 1, तो ये तो म्यू 1 हो गया हमारा, तो 1.5/1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। R1 तुम लोगे पॉजिटिव और R2 तुम लोगे निगेटिव, क्योंकि इधर से तुम इसको देखो, मान लो रे दो, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव वाला और इधर हो जाएगा पॉजिटिव, तो R1 इस तरफ आएगा, पहले वाले सरफेस का रेडियस इस तरफ आएगा, सेकंड वाले का इस तरफ आएगा, तो R1 आपका 10 और R2 आपका -10, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/10 माइनस ऑफ माइनस 1/10, तो प्लस कर दो इसको डायरेक्ट, तो रिजल्ट कितना आएगा आपका 1.5 इंटू 2/20, तो रिजल्ट हो गया आपका ये 3/20, यानी 1/fl कितना आ गया हमारा 3/20, ये रिजल्ट आ गया 1/fl का, ठीक है। अब 1/fm क्या आएगा, तो fm क्या होता है, मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, जस्ट रेडियस का हाफ, तो इस वाले का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, पहले fm ही निकाल लेते हैं, तो fm हो जाएगा 5, तो 1/fm हो गया 1/5। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1/f को, तो क्या था 1/5 माइनस ट्वाइस ऑफ, इसका वैल्यू कितना है 3/20, यानी 2 से 10 टाइम में, एलसीएम ले लो 5 10 का 10, 5 से 2 टाइम में, और ये हो जाएगा 3, यानी 1/f हो जाएगा -1/10, यानी फोकल लेंथ आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। नोट करो जल्दी से इसको। हो गया नोट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दे इसको। इसमें और भी क्वेश्चन दिया जा सकता था, जैसे मान लो यहाँ पे u का वैल्यू दे देता, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं हम, मान लो 30 सेंटीमीटर पे, तो u मिल चुका है, f मिल चुका है, और इसको देखकर ये तो फिक्स हो रहा है ये कनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर आया तो इस तरफ, तो कनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। तो u मिल गया, f मिल गया, तो क्या v फाइंड आउट नहीं कर सकते थे हम लोग, कर सकते थे। तो क्वेश्चन इसमें और चेंज किया जा सकता था, जैसे मान लो ऐसे भी क्वेश्चन दे देता कि मान लो बताओ कि कहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें तो वहीं पर उसका इमेज बने, तो -10 आया है, और हम जानते हैं कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल डिस्टेंस हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज वही बनता है, तो -10 फोकल लेंथ, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं तो तुम्हारा वही इमेज बनता है ना। अब देखो
ये क्वेश्चन तुम लोग बनाना। इसका म्यू दिया हुआ है तुम्हारा 1.5, इसका भी म्यू दिया हुआ है 1.5, इसका म्यू दिया हुआ है 2 और सराउंडिंग है 1। ठीक है, रेडियस है सारा आपका 10 सेंटीमीटर का। ये इसको कहो, इसको कहो या इसको कहो, सारा 10 सेंटीमीटर का है। आपको निकालना है कि इसका फोकल लेंथ कितना आएगा। ये सिंपल अगर आपका क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे है। तीन लेंस लिए हैं, एक कनकेव, फिर आपका कन्वेक्स, फिर आपका कनकेव। जल्दी से सॉल्व करिए इसको आप लोग। हो गया ट्राई। देखो सबसे पहले करना क्या होगा, पहले देखो फॉर्मूला क्या था हमारा। फॉर्मूला यही था ना कि फॉर्मूला ये था हमारा कि 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तीनों का फोकल लेंथ ऐड कर दे हम लोग, मेरा आंसर निकल सकता है। लेकिन ये दिक्कत क्या है कि हमको तीनों में से किसी का फोकल लेंथ मिला हुआ नहीं है। तो हमको करना क्या होगा, इन तीनों का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इन तीनों का फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा जो बाहर का सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1, यानी जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो आपका एयर में है, यानी μ1 का वैल्यू हर जगह हम लोग कितना लेंगे 1 लेंगे। जबकि म्यू का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका भी सेम ही है। चलो ठीक है, तो एक काम करेंगे, जितना इसका फोकल लेंथ आएगा वही इसका भी आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। तो चलो इसका पहले निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1। म्यू माइनस 1 क्यों लिए हैं, क्योंकि μ1 तो मेरा 1 ही है। 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो चलो पहले इस वाले के लिए आते हैं, मतलब L1 के लिए आते हैं। ठीक है, L1 उसके लिए R1 जो है वो -10 होगा और R2 जो होगा वो +10 होगा। देख लो, R1 इस तरफ का डिस्टेंस, R2 इधर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो R1 -10 होगा और R2 +10 होगा। अब सॉल्व करो, 1/f म्यू का वैल्यू कितना 1.5, तो 1.5 माइनस 1 ये हो जाएगा -1/10 और -1/10। तो रिजल्ट हो जाएगा ये 0.5 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, 2/10 होगा ना, -2/10। तो 10 2 टाइम में और ये 5 टाइम में, यानी 1/f आ जाएगा -1/10। यानी फोकल लेंथ कितना मिल जाएगा हम लोग को -10 सेंटीमीटर, ये f1। और ये f1 और एक्चुअली देखा जाए तो जो f1 आया है वही f3 भी आएगा, तो ये f3 भी हो गया हमारा। f2 निकालना है, f2 के लिए चलते हैं, यानी लेंस L2 के लिए चलते हैं हम लोग। L2 वाले लेंस में क्या करोगे, तो L2 वाले लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया हुआ है और रेडियस जो पहला वाला है वो पॉजिटिव है और सेकंड वाला रेडियस आपका निगेटिव है। तो हो जाएगा रिजल्ट कितना 1/f2 इक्वल्स 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/10। तो रिजल्ट हो जाएगा कितना तुम्हारा 2/10, यानी 1/f2 हो जाएगा तुम्हारा 1/5 सेंटीमीटर। क्लियर है, देख लो, नहीं 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 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ सही है। तो अब हमको पूरा फाइनल फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f निकालना है। चलो ठीक है, तो -1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/10 गया ये दोनों, तो f आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। यानी ओवरऑल इसका फोकल लेंथ इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग मिरर की लेंस की तरह बिहेव करेगा। जल्दी से नोट करो इसको, एकदम जल्दी धड़ाक से। ये हो गया तुम लोग का नोट। इस टाइप का क्वेश्चन और बना सकते हो। बस करना क्या होगा, याद रखना है कि हमको हर एक का फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर देना है और फाइनली एक ही चीज याद रखना है कि जो तुम्हारा ऑब्जर्वर का फोकल लेंथ है वो सब में यूज होगा, ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये हो गया तुम्हारा ऑब्जर्वर का जो था तो हो ही गया कंडीशन। अब देखो कटिंग ऑफ, अरे यार ये चलता तो है, कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। देखो दो तरह से तुम लेंस को कट कर सकते हो। पहले इसका एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। मान लो इसका R1 और R2 दोनों का वैल्यू R दिया हुआ है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ म्यू है, तो इसका f कितना हो जाएगा, चलो इसको एयर मान लेते हैं, म्यू 1 इसका 1 है, 1/f क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r, क्योंकि R1 आपका R होगा और R2 आपका क्या हो जाएगा, माइनस R होगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1/r, यानी f का फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट R/2 इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। अब कहता क्या है कि कट करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करेंगे हम लोग, यानी कुल मिला के इसको इस तरह से कट करना है, ऐसे, ठीक है। तो ये कुल मिला के ऐसे दो लेंसेज में आपके बढ़ जाएंगे, दोनों आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा, है ना। अब इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो देखो इस केस में देखो R1 कितना हो गया तुम्हारा, R ही रह गया, लेकिन R2 हो गया तुम्हारा इन्फिनिटी। तो रिजल्ट निकाल लो, तो 1/f क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू माइनस 1 1/r, f1 नया फोकल लेंथ बनेगा तो, और ये हो जाएगा प्लस 1/इन्फिनिटी, तो गया ही तो जीरो, यानी f1 हो जाएगा 1/f1 म्यू माइनस 1/r, यानी f1 आ जाएगा कितना, r/म्यू माइनस 1। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएगा r/ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1, यानी f1 जो होगा वो डबल हो जाएगा फोकल लेंथ। यानी जब हम परपेंडिकुलर कट करते हैं तो इसका भी फोकल लेंथ 2f और इसका भी फोकल लेंथ क्या हो गया 2f, जबकि इसका तो f था ही हमारा। और फिर दोनों को कंबाइन कर दे, तो फिर अगर दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो फिर रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1/2f प्लस 1/2f, तो 2/2f कैंसिल, रिजल्ट तो f ही आएगा। जैसे जैसे भी कंबाइन करो, कैसे भी कंबाइन करो अगर इन दोनों को, तो रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा, f आएगा। नोट करो जल्दी से इसको, भैया तो ये तो नोट हो गया तुम लोग का। अब मान लो कि वैसा ही अगर कटिंग परपेंडिकुलर की जगह अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस होता तो, है ना, या पैरेलल टू द ऑप्टिकल एक्सिस होता तो। देखो सेकंड में क्या कहता है, along द ऑप्टिकल एक्सिस, या फिर पैरेलल भी कर सकते हो, पैरेलल या along। तो मान लो ये लेंस है, ठीक है, और तुमने इसको यहां से कट किया है, ये इतना कट कर दिया मान लो, ठीक है, ये इतना कट कर दिया है जो कि पैरेलल ही है, ठीक है। और मान लो इधर भी हमने कट कर दिया इसको इतना, मान लो इधर इतना कट कर दिया, हटो, तो होगा क्या, ध्यान से अगर तुम देखो तो इसका रेडियस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। पिछले वाले केस में क्या था कि R1 तो R रह ही गया था, लेकिन R2 आपका क्या कहते हैं इन्फिनिटी हो गया था, जिसके कारण आपका फोकल लेंथ चेंज कर गया था। लेकिन यहां क्या है कि R1 और R2 दोनों क्या है, सेम रह जा रहा है। इसका मतलब कि फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, इस केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, यानी पहले f था और बाद में भी क्या होगा, इसका भी f और इसका भी f। मान लो किसी को और इच्छा हुआ कि हम यहां से इतना कट कर देते हैं, एक और पार्ट बन गया इसका, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या रह जाएगा, f, ठीक है। कितना भी तुम इसको कट कर दो, मान लो इसको भी फोकल लेंथ अगर f ही रह गया, मतलब इसको भी कट कर दिए यहां से, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या रह जाएगा, f, ठीक है। तो कितना भी इसको पैरेलल में कट करो, आपका फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। और फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब
कि सारे जो है वो इमेज एक ही पॉइंट पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि v का फॉर्मूला क्या है आपका, uf/u + f। तो f सेम ही रह गया सबका। u आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले रहे हो, इसका मतलब v भी क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। तो कहता क्या है कि इस केस में क्या होगा, सारे ऑब्जेक्ट, सारे जो लेंस है जहां पे आप देख रहे हैं सब एक पॉइंट पर इमेज फॉर्म करेंगे। ठीक है। इसमें एक और चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ लेंस जब पैरेलल कट करके, लेकिन उसके पहले कुछ और चीज देखते हैं। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि लेंस दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। मान लो ये अलग मटेरियल μ1 का बना हुआ है, ये μ2 का, ये μ3 का, ये μ4 और ये μ5। अगर ऐसे ऐसे मटेरियल हम ले लें अलग अलग, तो होगा क्या, पहले ये समझो। यहां पर क्या होगा, सबका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब सबका फोकल लेंथ, जैसे ये μ1 है जिसका वैल्यू 1 है, तो एक वाले पहले वाले का क्या रिजल्ट आएगा, f1 का μ1 -1 1/r1 - 1/r2 पहले वाले का। सेकंड वाले में यहां μ2 लोगे, थर्ड वाले में μ3 लोगे, फोर्थ वाले में μ4 और 5 वाले में μ5। यानी कहने का मतलब सबका फोकल लेंथ अलग अलग, यानी यहां पर क्या होगा, 5 फोकल लेंथ मिलेंगे जिसमें से सबका अलग अलग। तो 5 फोकल लेंथ मिलने का मतलब क्या हुआ, जैसे v का फॉर्मूला भी हम क्या बोले थे, uf/u + f है। तो 5 फोकल लेंथ मिलने का मतलब क्या हुआ कि पांचों के लिए तुमको अलग अलग इमेज बनेगा, यानी कुल मिलाकर इसमें इमेज कितने बनेंगे, 5। वैसे ही अगर इसमें 3 रहता तो 3 इमेज बनता, 2 रहता तो 2 इमेज बनता, 4 रहता तो 4 इमेज बनता। क्लियर है? इसको नोट करो जल्दी से। और फोकल लेंथ क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि हमने यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया है। अब तुम लोग एक क्वेश्चन इसको ट्राई करना, अगले क्लास में हम इसको बता देंगे। ठीक है, मान लो ये लेंस है, ये बिहार बोर्ड में एक बार पूछा, अच्छा क्वेश्चन है ये। मान लो यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, यहाँ μ3 है, यहाँ μ4 है। बताओ कितना इमेज बनेगा इसमें। ठीक है, ऐसे तो जो सॉल्व करना होगा सॉल्व तुरंत कर लेगा, इसका बहुत इजी भी है, टफ भी नहीं है। अब देखो एक चीज बता रहे थे कि मान लो ऐसे लेंस है तुम्हारा, ठीक है, ये लेंस है और इसको कवर कर दिए हो, इसको कवर किए हुए, ठीक है, ब्लैक से कवर कर दिए, ठीक है, ब्लैक चार्ट, ब्लैक पेपर कर देते हैं हम, ठीक है, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो होगा क्या, सिर्फ इमेज इस पार्ट से बनेगा। इमेज सिर्फ किस पार्ट से बनेगा, इस पार्ट से बनेगा। तो कहेगा कि इमेज तो पूरा ही बनेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। टोटल इंटेंसिटी हाफ होगी। एक पार्टिकुलर रेंज की बात नहीं कर रहे हैं हम, कह रहे हैं टोटल इंटेंसिटी हाफ होगी। जैसे याद होगा आप लोग को मिरर में पढ़े थे आप, जैसे ये है आपका रेंज, फील्ड ऑफ व्यू था ना इसका। अब सोचो तुम कि यहां पे से अगर तुम देख रहे हो तो तुमको तो सिर्फ यही रे मिल रहा है, इस तरफ का जितना भी रिफ्लेक्टेड रे आएगा। तुम यहां से देखोगे तो तुमको सिर्फ इस तरह का रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। अब उस केस में इस मिरर को हटा दे तो तुम्हारे लिए क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तुम्हारे लिए इंटेंसिटी अभी भी उतना ही है। बात समझ रहे हो ना। मान लो यहां से एक और रे भेजते हैं ऐसे, और तुम यहां से देख रहे हो, और इस पूरे मिरर को अब हम हटा दें तो तुम्हारे लिए फिर कोई इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि तुमको उतना लाइट रे मिल रहा था जितना पहले, उतना अभी भी मिल रहा है। लेकिन टोटल जो इंटेंसिटी की बात करेंगे, अगर पूरे इमेज की पूरे ओवरऑल इंटेंसिटी जब हम पूरे को एक साथ अगर देख रहे हो तो उस केस में खत्म हो गई है बाकी की। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं हुआ। तो वैसे ही केस यहां भी है कि तुम्हारे लिए अगर तुम इस रेंज में ही देख रहे हो जिसमें सिर्फ इसका लाइट रे आ रहा है रिफ्रैक्ट होके, तो तुमको सेम इंटेंसिटी अभी भी फील होगा। लेकिन जब हम टोटल इंटेंसिटी की बात करेंगे इमेज की, तो वहां क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, वो तुमको सॉल्व करना होगा। ठीक है,
ठीक है। देखो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लेंस को कट तो करेंगे लेकिन उसका शिफ्टिंग भी देखेंगे। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा भी है आपका आईआईटी में कि अगर लेंस को एकदम ऑप्टिकल एक्सिस पे ही कट करके थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, इमेज कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग चलेंगे लेंस से हटके, आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा लेंस में और कुछ भी देखना होगा, मिरर में भी वैसा ही कुछ देख लेंगे। और फाइनली पहुंचेंगे हम लोग उस जगह पे, क्या कहते हैं, जगह मतलब क्या, अनजान पीर से आगे नहीं चल जाना है, ठीक है। जगह का मतलब क्या, हम लोग वहीं रहेंगे जहाँ हम हैं, वहाँ रहेंगे, जहाँ तुम अपने घर पे हो वैसे ही रहोगे। लेकिन हम लोग पहुँचेंगे आपके क्या कहते हैं टेलीस्कोप पे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे। हाँ, थोड़ा सा आई के बारे में भी बात करेंगे। हम भूल गए थे एक्चुअली आप लोग को बताना कि आई भी तो पढ़ना है हम लोग को। अलग बात है कि पूछता है या नहीं पूछता, लेकिन हम उसकी जानकारी ज़रूर रखना चाहेंगे, आई का डिफेक्ट, इन सब के बारे में। लेकिन इन सब के बारे में बातें होंगी अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहें का अपने पढ़ाई के साथ, चैनल थोड़ी चल रहा है, पढ़ाई के साथ, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ।